Students, in this video, we are discussing some other topics of chapter National Income and Related Aggregates. Real GDP and nominal GDP. Firstly, we will read what is nominal GDP. It refer to the GDP at current price. जब हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं और करंट प्राइस पर उसकी बात करते हैं तो वो कहलाएगा नॉमिनल जीडीपी. इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. इट इज़ एस्टिमेटेड बाय यूजिंग करंट ईयर प्राइजेस. करंट ईयर प्राइजेस को लेके अगर आप जीडीपी फाइंड आउट करते हैं तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाता है. करंट ईयर प्राइजेस आर द प्राइजेस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन. एक नॉमिनल जीडीपी के छोटा सा फॉर्मूला जैसा दिया हुआ है. नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी. Here Q is the quantity of final goods and services produced during a accounting year and prices are prices prevailing during the accounting year. एक accounting year में या इस accounting year में क्या price prevail हो रही है वो कहलाएगी nominal GDP या वो कहलाएगी price mean. The above equation shows that nominal GDP can increase when there is an increase in either quantity or price. अब suppose quantity 10 है और price 10 है तो nominal GDP 100 निकलेगा, पर अगर price बढ़ जाए और quantity भी बढ़ जाए या कोई एक भी बढ़ जाए तो भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगा. If it price increases owing to increase in quantity, P remaining constant, it shows increase in nominal GDP owing to increase in output. अब क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आउटपुट इंक्रीज होता है, मीन्स क्यू इंक्रीज होता है, प्राइस इंक्रीज नहीं होती, प्राइस कांस्टेंट रहती है, तो भी हमारा जीडीपी तो बढ़ेगा. तो वो कहलाएगा increase in output वाला GDP, nominal GDP owing to increase in output. On the other hand, if it is increase owing to increase in price and quantity remain constant, it shows the increase in nominal GDP owing to the increase in the general price level. It is merely a monetary increase in GDP and its significance and it is of little significance. अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जो दिया है वो है रियल जीडीपी. रियल जीडीपी क्या होता है? इट रेफर टू द जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो हम करंट प्राइजेस की बात करते हैं, और जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो हम कांस्टेंट प्राइजेस पे जीडीपी को मेजर करते हैं. इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एंड इज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइजेस. इसमें करंट ईयर की प्राइजेस नहीं ली जाती हैं, बेस ईयर की प्राइजेस ली जाती हैं. बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन. जिस ईयर से आप कंपैरिजन कर रहे हो उसकी प्राइजेस आपको लेना है. यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी स्टार. पी स्टार क्यों बना है? स्टार इसलिए बना है क्योंकि जो प्राइस आप लेते हो वो कौन सी लेते हो? प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और बेस ईयर. और क्वांटिटी जो है वो क्यू से डिनोट किया हुआ है उसको. तो क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. The above equation shows that the real GDP increases only when Q increases. अब जो रियल जीडीपी की बात करेंगे तो उसमें अगर आपके रियल जीडीपी तभी इंक्रीज होगा जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है. सो दैट व्हेन द रियल जीडीपी इंक्रीजेज देन देयर इज एन इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर द लेवल ऑफ जीडीपी ग्रेटर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, इम्प्लाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी इम्प्रूव. अब यहाँ पे टेबल नंबर 1 दिया हुआ है और एक टेबल नंबर 2 दिया हुआ है इलस्ट्रेशन के लिए, आपको बताने के लिए कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है. टेबल नंबर 1 इलस्ट्रेट हाउ नॉमिनल जीडीपी कैन राइज इवन व्हेन द आउटपुट इज कांस्टेंट. नॉमिनल जीडीपी कैसे बढ़ता है अगर आउटपुट कांस्टेंट है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी. यहाँ पे एस्टिमेशन दिया गया है. टेबल नंबर 1 एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी. अजम्पशंस लिए गए हैं. कुछ अजम्पशंस हैं. द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस व्हीट क्लोथ शुगर ओनली, कि इकोनॉमी में सिर्फ व्हीट का प्रोडक्शन होता है, क्लोथ का प्रोडक्शन होता है और शुगर का प्रोडक्शन होता है. एंड आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स प्राइस फ्लक्चुएट होगी. 2011-12 ईयर लिया है, 2017-18 ईयर लिया है. 3 कमोडिटीज़ हैं, दोनों साल में 3 कमोडिटी हैं, व्हीट क्लोथ शुगर, व्हीट क्लोथ शुगर. क्वांटिटी जो ली गई है वो क्या ली गई है? 20 टन्स 100 मीटर्स. जो व्हीट का क्वांटिटी है वो है 20 टन्स, क्लोथ का 100 मीटर्स एंड शुगर का 5 टन्स. तो ये क्वांटिटी भी सिमिलर है. प्राइजेस कैसे ली गई हैं? प्राइजेस ली गई है, चेंज किया गया है क्योंकि इन्होंने क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा है तो प्राइजेस चेंज होगी. 100 पर टन, 5 पर मीटर, 500 पर टन, ये प्राइजेस है 2011-12 में. और 2017-18 में 1000 पर टन, 20 पर मीटर क्लोथ का हो गया और शुगर का हो गया 1600 पर टन. सो अब क्या कहेंगे? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करेंगे तो जीडीपी एट एमपी निकल आएगा. सो फर्स्ट केस में व्हीट का जीडीपी एट एमपी निकला हुआ है
2000 नॉमिनल जीडीपी, सेकेंड क्लोथ का निकला है 500 और शुगर का निकला है 2500। पर 2017-18 में जो प्राइसेस हैं वो राइज हो गई हैं, तो नॉमिनल जीडीपी भी राइज हो गया है 20,000, 2,000 एंड 8,000। सो अब इसके बाद देखते हैं टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 शोज दैट द रियल जीडीपी राइजेज व्हेन आउटपुट राइजेज। अब इसमें क्या करेंगे, आउटपुट को इंक्रीज करेंगे क्योंकि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। सेम एग्जांपल है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस बस कहाँ आएगा, जहाँ क्वांटिटी ली है, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट रखी है तो क्वांटिटी चेंज होगी। देखिए ईयर 11-12, 17-18 वही ईयर लिए हैं, कमोडिटी भी वही है, बस क्वांटिटी देखिए क्वांटिटी चेंज हुआ है। और ऊपर वाले टेबल में क्वांटिटी चेंज नहीं हुआ था, वहाँ प्राइस चेंज कर रहे थे, यहाँ प्राइस कांस्टेंट रहती है रियल जीडीपी में। तो उससे देखिए इफेक्ट क्या आया, जीडीपी एट एमपी 2,500, 2,500 एंड जो नेक्स्ट ईयर है उसमें 2017-18 में 3,000, 1,000 एंड 5,000। टेबल नंबर 1 shows a rise in nominal GDP from 5,000 crore in 2011-12 to 30,000 crore in 2017-18 when the quantum means quantity of goods produced remaining constant। आउटपुट को फर्स्ट केस में हमने आउटपुट को कांस्टेंट रखा था, प्राइस को चेंज किया था। इट इज द सिचुएशन ऑफ मॉनेटरी इंक्रीज व्हेन द मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट राइजेस इवन व्हेन द क्वांटम ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट। क्वांटम ऑफ आउटपुट कांस्टेंट है, पर नेक्स्ट केस में क्या किया है, प्राइस जो है प्राइस को हमने क्या कर दिया है, प्राइस को कांस्टेंट रखा है और क्वांटिटी को चेंज कर दिया है। मीन्स द केस नंबर 2 इज लिंक्ड टू राइज ऑफ आउटपुट एज द प्राइस हैज टू बी कांस्टेंट। प्राइसेस कांस्टेंट है तो नॉमिनल जीडीपी मीन्स जीडीपी एट करेंट प्राइस और रियल जीडीपी मीन्स जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। Next topic is conversion of nominal GDP into real GDP. If GDP at current price is divided by price index of the current year, price index से अगर हम divide कर देते हैं and multiplied by the price index of base year which is always equal to 100, then we obtain GDP at constant price और real GDP। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक फॉर्मूला रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। रियल जीडीपी, अगर आपको नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी पे पहुँचना है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप क्या करें, ये फॉर्मूला लगा लें, जीडीपी एट करेंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इफ इन 2011 जीडीपी इज 100 करोड़ and in 2018 GDP is 200 crore at the current price, and if the price index rises from 100 to 400 within the same period, then GDP at current prices is converted into real GDP। इस तरह से उन्होंने बताया कि आप कन्वर्जन करेंगे रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में। Table number 3 is given for the conversion of nominal GDP into real GDP। Year 2018 GDP at current price means nominal GDP दिया हुआ है 200 और प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 400 जो करंट प्राइस इंडेक्स है। और GDP at constant प्राइस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फॉर्मूला लगा देंगे, GDP at current price means 200 multiplied by 100 upon price index is 400, so it will be 50 will be your answer of GDP at constant price means real GDP। It may be noted that GDP at current price is in 2018 is twice the GDP in 2011, but GDP at constant price has reduced from 100 in 2011 to 50 in 2018। This is because the index of the price in the year 2018 has to be risen to 400। क्लियर। और अपोजिट करेंगे अगर इस अपोजिट मीन्स अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले का, जो अभी लास्ट फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो हमें क्या निकल आएगा, जीडीपी एट करेंट प्राइस। मीन्स अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ द रियल जीडीपी इज 240 एंड प्राइस इंडेक्स इज 100। सो इन्होंने नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला लगाया, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। नेक्स्ट टॉपिक इज जीडीपी डिफ्लेटर। ये फोकस जोन के अंदर दिया हुआ है बुक में, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं बता रही हूँ। इट रिफर टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू जीडीपी एट करेंट प्राइस अपॉन कांस्टेंट प्राइस इंटू 100। ये रेशियो है करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इससे आता है, जीडीपी एंड वेलफेयर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और हमारे वेलफेयर का क्या रिलेशन है। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स
index of welfare of the people. Welfare of the people is measured in terms of availability of goods and services per person. जो welfare होता है लोगों का वो हम कैसे measure करते हैं कि कितना goods and services available है per person. Increased in real GDP means increase in level of output in the economy. Other things remaining constant. This means greater the availability of goods per person implying higher level of welfare. Means जितना ज़्यादा goods per person available रहेगा, जितना ज़्यादा services per person available रहेंगी, उतना ज़्यादा वेलफेयर होगा और उतना ज़्यादा लोगों का सोशल वेलफेयर बढ़ेगा. इट इज़ बिकॉज that the planners and politicians in our country always lay emphasis on the growth rate of GDP. Higher the growth of GDP, greater the flow of goods and services, and greater is the availability of goods and services per person. जितना ज़्यादा GDP higher होगा उतना ज़्यादा per person जो है वो goods and services की ability होगी. अब यहाँ कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं जीडीपी और वेलफेयर को लेके, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर. वी कैन से दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन रिलेटेड टू जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर. अब ये क्या है कि इकोनॉमी का सोशल वेलफेयर जो है वो जीडीपी के अकॉर्डिंग मेज़र होता है, पर यहाँ वो कहते हैं कि नहीं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आप जीडीपी को वेलफेयर का इंडेक्स या सोशल वेलफेयर का इंडेक्स अगर आप मान रहे हो, सोशल वेलफेयर का मेजरमेंट मान रहे हो, तो बट उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. If distribution of income turns unequal, GDP growth fails to reflect the rise in social welfare. In India is facing situation at present. Distribution of income turns unequal means गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर होता जा रहा है. तो उसमें GDP तो बढ़ेगा बट हमारा सोशल वेलफेयर जो है वो नहीं होगा, उससे सोशल वेलफेयर रिफ्लेक्ट नहीं होगा. इंडिया करेंटली ये सिचुएशन को फेस कर रहा है. वाइल पर कैपिटल GDP इज राइटिंग, स्टारवेशन डेट्स आर हिटिंग द हेडलाइन or more often than ever before. Reason distribution of income is becoming increasingly unequal. Next दिया हुआ है इन्होंने सेकेंड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी. कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी द वेलफेयर ओरिएंटेड. जो अभी हमारी जीडीपी का कंपोजिशन है वो वेलफेयर ओरिएंटेड नहीं है. इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ द पीपल. ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफर अ पीसफुल इन्वायरमेंट इन द कंट्री बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल वेलफेयर ओनली इनडायरेक्टली. अगर आप ये बोले कि डिफेंस के गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है ज़्यादा तो उससे हमारा वेलफेयर हो रहा है लोगों का, तो वेलफेयर इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली तो कोई वेलफेयर नहीं हो रहा है. हाँ, पीसफुल इन्वायरमेंट रखने के लिए डिफेंस के प्रोडक्ट्स होना हमारे पास ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग डिफेंस होना ज़रूरी है, बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सोशल वेलफेयर इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली. Next point is non-monetary exchange. In rural economies, barter system of exchange still prevails to some extent. अभी भी हमारे यहाँ जो barter system of exchange है वो काफ़ी हद तक अभी भी फैला हुआ है. Payment for farm labor are often made in kind rather than in cash. अभी भी हमारे यहाँ जो है लेबर को पेमेंट या तो जैसे उन्होंने प्रोडक्शन में हेल्प किया है, खेतों में काम किया है, तो उनको जितना गेहूँ देना होगा, जो जितने काम के बदले उन्हें गेहूँ देना होगा वो दे देंगे, उन्हें मनी नहीं दिया जाएगा अभी भी. ऑल सच ट्रांजेक्शन रिमेन्स अनरिकॉर्डेड. वो ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड ही नहीं हुए तो जीडीपी का वो कभी पार्ट बनेगा ही नहीं. दिस कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी. सो जीडीपी रिमेन्स अंडर एस्टिमेटेड, इट रिमेन्स एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नलिटीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान से समझिएगा. Externalities refer to the good and bad impact of economic activity without paying the price or penalty for that. Externalities मतलब होता है गुड एंड बैड इम्पैक्ट, अच्छा और बुरा असर इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जबकि ना उनके लिए कोई प्राइस पे की गई है ना कोई पेनाल्टी दी गई है. देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ ऑक्योर फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इन्होंने समझाया है, इफ़ मिस्टर एक्स मेंटेन्स अ ब्यूटिफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई नेबर ऑफ मिस्टर एक्स एन्जॉय इट, इट एड्स टू द वेलफेयर ऑफ मिस्टर वाई बट ही डज नॉट पे फॉर इट. अब उनका वेलफेयर तो हो रहा है, मीन्स मन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मिस्टर एक्स और वाई क्या हैं, नेबर्स हैं. एक्स ने ब्यूटीफुल एक गार्डन बनाया और वाई उसके नेबर हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं गार्डन को, तो एक मेंटल रिलीफ तो उन्हें मिल रहा है, पर क्या उन्होंने इसके लिए कुछ पे किया? नो. ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का एग्जाम्पल है. नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ऑकर्स व्हेन, फॉर एग्जाम्पल, स्मोक इमिटेड बाय फैक्ट्रीज कॉजेज एयर पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट.
is driven in what in industrial waste is driven into rivers causing water pollution. क्या होता है, जो हमारी स्मोक निकल रही है फैक्ट्री से तो उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकल रहा है वो नदियों में जाके मिल रहा है तो उससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है. इट कॉजेज लॉस टू सोशल वेलफेयर बट मोस्ट फार्मर्स डू नॉट पे पेनल्टी. इससे वेलफेयर जो है वो तो नहीं हो रहा है, सोशल वेलफेयर का लॉस हो रहा है और ना ही कोई फार्मर या कोई फैक्ट्री वाला पर्सन इसके लिए पेनल्टी पे कर रहा है. सो जीडीपी फेल्स टू अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज एज सोशल वेलफेयर. फर्स्ट केस में मिस्टर वाई अपने नेबर एक्स को कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है पर मनी का कोई फ्लो नहीं हुआ. और यहाँ ना सेकंड केस में जो आपके फैक्ट्री के ऑनर्स हैं या फार्मर्स हैं वो जो वेस्ट नदियों में बहा रहे हैं उसके बदले कोई पेनल्टी पे नहीं कर रहे हैं. सो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हुई, पर इन दोनों को आप जीडीपी के अकाउंट में नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ कोई मनी का फ्लो ही नहीं हुआ. हैंस इट इज़ इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर.